अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जस्टिस अतर मिन्नल्ला सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच पर आज भारी पड़ गए हैं। 13 रुकनी बेंच कुछ और कह रहा था और अतर मिन्नल्ला साहब ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं और केस में जो नुक्ता उठाया है, उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के बाद कह लीजिए कि मसीहा बन गए हैं। अब तहरीक इंसाफ को अगर कोई उम्मीद है तो वो अतर मिन्नल्ला साहब से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें कह लीजिए आज की कार्रवाई के बाद मजीद बढ़ गई हैं और रोशन हो चुकी हैं। अतर मिन्नल्ला साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की, उसको काउंटर करते हुए अतर मिन्नल्ला साहब ने आज जो सवाल उठाया है इलेक्शन कमीशन के वकील से, यूं कह लीजिए कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन की सारी जितनी भी चालबाजियां थी उनको पकड़ लिया है और अब इलेक्शन कमीशन उसमें बड़ी बुरी तरह फंस चुका है। जो इलेक्शन कमीशन ने अब तक कार्रवाइयां डाली हैं, बारीक वारदातें डाली हैं, अब वो सारी मंजरे आम पर आएंगी। बहुत कोशिश की जा रही थी कि वो जो एस्पेक्ट है ना, वो जो पहलू है उसको साइड पे रखा जाए, क्योंकि वो उकदा खुलेगा तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे और बहुत सारे बुर्ज उलट जाएंगे। लेकिन बिलाखिर जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने उस मुद्दे के ऊपर से नकाब हटा दिया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन में आ गया है। ये आज का इंपॉर्टेंट इशू है, ये आज की इंपॉर्टेंट डिबेट है, ये डिस्कशन है, इस पे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं, ये बेचारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं। सेठिया कल्चर है, सेठ अपने मफाद की सोचता है, अपने कारोबार की सोचता है। यही वजह है जिस तरह की ये खबरें देते हैं, आप बखूबी वाकिफ हैं। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, केस है बेसिकली 77-78 मखसूस नशिस्तों का। तहरीक इंसाफ कहती है वो सीटें हमारी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के झंडे तले हमारी सारे जितने भी एमपीएस एमएनएस थे वो जमा हुए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, लिहाजा अब वो हमें सीटें दी जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, इस वजह से वो सीटें इलेक्शन कमीशन ने दीगर जमातों में तकसीम कर दी। अच्छा, ये मामला फिर पेशावर हाई कोर्ट में गया, पेशावर हाई कोर्ट ने इस चीज को बरकरार रखा। फिर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बना। उस 3 रुकनी बेंच ने वो जो नशिस्तें थी वो इजाफी नशिस्तें वो इलेक्शन कमीशन ने जो दीगर जमातों में बांटी थी वो रिवर्स करवा दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वो रिवर्स करवा दी। फिर वो जो लोग थे उनको डीसीट कर दिया गया और फिर जनाब फिर उस पर एक सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी लार्जर बेंच बना है। अब वो इसकी समाअत कर रहा है और वहां पर हमारे कुछ दोस्त आइन के बड़े अलमबरदार बनते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो असल मुद्दा है वो डिस्कशन में ही ना आए, यानी जो फसाद की जड़ है, जहां से ये मामला शुरू हुआ, वो चाहते हैं कि ये डिस्कशन में ही ना आए। बस हम ऊपर से ये डिस्कशन कर लें कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बस इसी पॉइंट पर रहें। लेकिन और वो ये भी कह चुके हैं कि भाई केस को जो फाइल में मौजूद है, जो केस हमारे पास आया है, उन्हीं चीजों तक महदूद रखें, बाकी इधर उधर की जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको यहां पर डिस्कस मत करें। हमें उनकी तरफ, बाहर की चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए। ओ भाई, मसले की जड़ पे जाना चाहिए, मसले को जड़ से हल करना चाहिए कि ये फसाद शुरू कहां से हुआ, ये तो कोई देखता ही नहीं है। ओ यार, आपसे ज्यादा तो हमारे जो गांव देहात के बुजुर्ग होते हैं ना, डेरे पे बैठकर फैसला करते हैं, वो आपसे ज्यादा मुनसिफाना फैसला करते हैं। वो ये करते हैं कि भाई देखते हैं कि असल फसाद की जड़ क्या है, जड़ को पकड़ा जाए। आप कहते हो नहीं, ऊपर से सिरे से पकड़ लिया जाए। अच्छा, तो जनाब जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने यह सवाल उठा दिया है, इलेक्शन कमीशन के वकील के सामने यह सवाल रखा है, उससे यह सवाल पूछा है कि भाई आप ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे उनको आजाद किस हैसियत में करार दिया
ये खुद से तशरीह कैसे कर ली? जवाब दीजिए, क्योंकि सारा इशू तो यहीं से स्टार्ट हुआ है ना। मैं आपको ये खबर भी सुना देता हूं जनाब। ये समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह सवाल उठाया कि वो क्या हालात थे कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट लेना पड़ा, या फिर अच्छा, इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि केस को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों तक महदूद रखो, और जो मुकदमा हमारे सामने नहीं है उस पर बहस क्यों की जा रही है। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इस अदालत के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की, नतायज लोग क्यों भुगते? 25 करोड़ आवाम के हुकूक का सवाल है। गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने। अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता तहरीक इंसाफ को किसी भी टेक्निकल वजूहात की वजह से, तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी ही खत्म हो गई। निशान इज समथिंग डिफरेंट, और पॉलिटिकल पार्टी होना अलग बात है। वो निशान खत्म होने के बाद भी तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड थी और ताहाल रजिस्टर्ड है। तो फिर ये अतर मिनल्ला साहब ने यह सवाल उठाया है कि भाई तहरीक इंसाफ को क्या मजबूरी थी उनके लोगों को कि उन्होंने तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट लिया, फिर आपने किस कानून के तहत यह तशरीह करते हुए उन्हें आजाद करार दिया। और असल मुद्दा यह है दोस्तों, अब ये जब मामला खुलेगा ना, अब यहां पर किसी एक की मनोपली नहीं चलने वाली जो अपनी मर्जी की तशरीहात करके, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को अपने बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं कि हुकूमत को अगर ये सीटें जो है, ये काफी सारे हमारे दोस्त हैं जो ये चाहते हैं कि ये जो सीटें हैं ना, ये सीटें ये हुकूमती सेटअप को दे दी जाएं ताकि उनकी 2/3 मेजॉरिटी बना दी जाए, और 2/3 मेजॉरिटी बना के अपने मफादात जुड़े हैं। लेकिन वहां पर कुछ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जैसे लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि भाई मसले को जड़ से पकड़ो, मसले की जड़ को पकड़ो और जड़ से खत्म करो। मसला शुरू कहां से हुआ? क्योंकि अगर एक शाख फर्ज करो, शाख को काट दिया जाए और कीड़ा जो है वो दरख्त के जड़ में लगा हुआ, तने में लगा हुआ है, तो वो तो दूसरी शाख को पकड़ लेगा, तीसरी को पकड़ लेगा। तो मसले का हल निकालना है तो जड़ से निकालना पड़ेगा। वही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को 2 फरवरी के रोज आजाद करार दिया था। उसके बाद इन उम्मीदवारों के पास और कोई चॉइस नहीं थी। मसला मगर इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के ऑर्डर से पैदा हुआ था। हां जी, इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की, और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तिफसार किया कि मखदूम साहब, अच्छा आपको बता दूं, जो मखदूम अली है ना, अली खान, वो हैं ये जो जिनको बंदर बांट के तहत सीटें मिली थी ना, अब उन्होंने अपना वकील भी कर लिया है। सुभान अल्लाह, उनके वकील है मखदूम साहब। तो उनको वो कहते हैं, अच्छा वो कहते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहते हैं गलत तशरीह हुई। ठीक है, वो कहते हैं मखदूम साहब क्या हालात थे कि लोगों को पीटीआई नजरियाती का टिकट अप्लाई करना पड़ा? मखदूम साहब ये तलख हकायक हैं और सबके इल्म में है, जो कुछ मुल्क में हो रहा था वो तल्ख हकीकत और सबके सामने है। इस पर जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने भी अपने रिमार्क्स दिए हैं, और उन्होंने कहा कि कोई उम्मीदवार पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके पीछे नहीं हट सकता, तो इलेक्शन कमीशन कैसे उसे आजाद करार दे सकता है? असल मसला यह है कि ये तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे, इनके जो कागजात नामजदगी इन्होंने जमा कराए, वहां पर पार्टी का जो कॉलम होता है उसमें इनका तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो जो कुछ किया वो सारा आपके सामने है। मेरे ख्याल में उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो नविश्ता दीवार है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे मसला ये हुआ, तो ये सारी कार्रवाई हुई है। अब ये हमारे कुछ दोस्त चाहते हैं कि इसको दबा दिया जाए, इसको डिस्कस ही ना किया जाए, बस ये डिस्कस किया जाए कि सुन्नी इत्तेहाद को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इधर उधर से बातों को घुमा के और फिर बोला जाएगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी, और वो बाकियों को बंदर बांट करके और मामला चलाया जाएगा। लेकिन अब मामला लगता है ऐसे चलने वाला नहीं है। अब ऐसी कुछ आवाजें उठ रही हैं, कुछ जजेस ऐसे सवालात उठा रहे हैं कि भाई
मुद्दे को जड़ से पकड़ना है, और अगर जड़ से पकड़ा गया तो यकीन कीजिएगा ये इलेक्शन कमीशन जो है ये भी कटहरे में आपको नजर आएगा अनकरीब। और मैं डे वन से कह रहा हूं एक बात, क्योंकि मैं कानूनी माहिरीन से मिलता हूं, बात करता हूं, उनसे राय लेता हूं, उनके व्यूज लेता हूं और कानून की किताबें पढ़ता हूं। ये मेरे पीछे देखिए, यहां पर भी 1500 कानून की किताबें पढ़ी हैं। तो सारा दिन काम ही यही है। और कानून ये कहता है कि जनाब कानून के मुताबिक आईनी माहिरीन कहते हैं कि ये जो इस वक्त एमएनएज हैं, टेक्निकली अगर आईनी कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये इस वक्त तहरीके इंसाफ के एमपीएस एमएनएज हैं, मेंबर्स हैं, ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। ये सारे टेक्निकल गड़बड़ है, ये बड़ी बारीक वारदात है। बारीक वारदात करके ये चीजों को इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि किसी को समझ ही ना आए और मामला उलझा रहे और मामला लटका रहे और हम अपने 5 साल पूरे कर लें और कर जाएं। लेकिन नहीं, अब मामला अब सारा खुल गया है और जब खुलेगा तो फिर देखिएगा क्या होता है। बहरहाल इसका जो अब फैसला है वो जल्द मुतवक्का है। उम्मीद अच्छे की करते हैं, जो भी फैसला आएगा इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।